तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल अचीवर बीएससी पर। हमारा यूट्यूब चैनल जिस पर हमने आपको बताया था हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन मैथ सब्जेक्ट इन जस्ट 2 मंथ्स। 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग अपना मैथ्स को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हो और मैथ्स में 90% से ऊपर आप लोग किस तरह से स्कोर कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको 8-10 इंपॉर्टेंट से चैप्टर बताए थे और उन चैप्टर्स को मैंने बोला था कि आप सिर्फ उन चैप्टर से कंप्लीट करके आप लोग मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। वो हमने इस तरह से निकाला था कि पिछले ईयर्स के सभी क्वेश्चन को हमने देखा था और उन सभी को एनालाइज करके हमने उन 8-10 चैप्टर्स को निकाला था। तो उन सभी के पहले हमने फॉर्मूले को बिल्कुल एक शॉट में 1 शॉट में मैंने रिवाइज करवाया था, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथ्स में फॉर्मूला सबसे बेस्ट होता है। फॉर्मूला अगर आपका कंप्लीट है तो आपको क्वेश्चन 80% आपको कंप्लीट है, 20% आपका सिर्फ दिमाग पे डिपेंड करेगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट को किस तरह से समझा है और आपका क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने का एबिलिटी है। तो वो भी मैं उस फॉर्मूले को अगर आपने याद कर लिया तो आपका बूस्टअप ऑलरेडी होता है वो। तो इसलिए मैंने पहले फॉर्मूले करवाया था। सभी चैप्टर्स के सभी फॉर्मूले को मैंने 1 शॉट वीडियो में डाला है, जिसको आप लोग हमारे प्लेलिस्ट के पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। वो सभी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि फॉर्मूले कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि उन सभी फॉर्मूले को पूरी तरह से पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सीरीज लाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करवाए थे और मैंने बोला था कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में डालूंगा और 5 नंबर वाले जो एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर, ये भी प्रीवियस ईयर वाले ही है। ये 2016 में आए थे ये क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने पहले इसलिए सॉल्व करवाया है क्योंकि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपका मतलब कि एक तो होता है ना कि दिमाग तो उस तरह से एडजस्ट कर लेता है अपने आप को कि सॉल्व कर ले सकता हूँ मैं इस तरह का क्वेश्चन। तो मैंने पहले 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा दिया, आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हो। आज बारी है हमारे 10 नंबर वाले क्वेश्चन 5 नंबर वाले क्वेश्चन के, जिन क्वेश्चन को 5 नंबर पे पूछा जाता है। तो चलिए उनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रूव करना है हम लोगों को साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, यहां तक समझ गए। इसको प्रूव करना है, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, और ये क्या है, इसमें x का वैल्यू बता रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/√2 और लेस देन और इक्वल टू 1/2 प्लस में है ये। ठीक है, ये भी समझ गए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको। तो हम लोग मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स एक्स को हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हो सकता है एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब LHS पे आएंगे। नाउ LHS इज इक्वल टू, LHS में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं एज इट इज, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x। देखो इसीलिए मैंने इसको पहले करवा लिया था। तो x को हमने साइन थीटा निकाला है, x इज इक्वल टू साइन थीटा हमने ऊपर में निकाला है ना, यहाँ पे निकाला है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं x के बदले में 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये 5 नंबर वाले में पूछे जाते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं 2016 में, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हो। इसीलिए मैं इसको पहले कंप्लीट करवा रही हूँ। 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। आप जेईई का एग्जाम दो या फिर बोर्ड का एग्जाम दो, किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्या आगे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा हो गया। और जैसे कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा आपने बोर्ड एग्जाम्स में या 10th के एग्जाम के टाइम में आपने पढ़ा होगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने ये पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा ये सभी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो सकता है ना। कॉस स्क्वायर थीटा इसको यहीं रख देंगे, ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो माइनस चल जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये अंडर रूट के अंदर में है, तो ये रूट अगर हटाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा सिंपली। ये कॉस थीटा हो गया। ठीक है, कॉस थीटा हो गया बहुत ही सिंपली सा। अब इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन 2 थीटा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी आप लोग लिख लो। मैं साइड में इस तरह से मैं घेर दे रहा हूं कि आप लोग को आसानी होगा समझने में। तो साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लो कॉपी में, आपको हेल्प करेंगे ये। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं साइन 2 थीटा सिंपली सा। ठीक है, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, साइन इनवर्स भी है यहाँ पे, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो 2 थीटा हो जाएगा सिर्फ। तो बच गया क्या, सिर्फ 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा हो गया। तो थीटा को हमने अब यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, थीटा को हमने किसके बदले माना था, साइन इनवर्स एक्स, सबसे पहला वाला में। यहाँ पर देखो सबसे पहले में हमने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। थीटा को हमने साइन इनवर्स एक्स के बदले माना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं थीटा के जगह पर साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो 2 साइन इनवर्स एक्स आ गया। जो हम लोग को देखें यहाँ पर जो हम लोग को प्रूफ करके लाना था वही आ गया, ये इक्वल टू ये 2 साइन इनवर्स एक्स ही ना प्रूफ करना था, यहाँ पे आ गया ना हमारा। तो इसको यहाँ पे आगे में प्रूफ लिख देंगे बड़ा सा कि प्रूफ हो गया। वो है बहुत ही सिंपल सा, आप लोग इसको देखकर अच्छे से समझ लो। ये सारी प्रॉपर्टी को खास करके ध्यान रखना। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। तो दोस्तों आशा है आप लोगों ने उसे देखकर अच्छे से कॉपी में नोट आउट कर लिया होगा, या फिर अच्छे से उसको आप लोगों ने लिख लिया होगा कॉपी में। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। ठीक है, हम लोग को ये करना है, यहाँ पर प्रूव करके लाना है, इतना इज इक्वल टू π/4 होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया है। 2013 के एनुअल एग्जाम में आया था, ये 2013 में आया हुआ है, 2016 के कंपार्टमेंट में आया था, 2017 के भी कंपार्टमेंट में आया था, 2018 के भी कंपार्टमेंट में आया था। तो ये क्वेश्चन को आप लोग जितना वीवीआई बोलो उतना कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 बार पहले आया हुआ है। तो ये तो खैर कोई फिक्स नहीं है कि इस बार आ जाए या फिर, लेकिन ज्यादा चांस है कि आ ही जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में ट्रेंड रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। तो एक तरह से हम लोग में फायदा भी होगा इसमें, एक स्पेशल एक फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, उससे आप लोग इन फॉर्मूले के बारे में भी जान जाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी भी बढ़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग हमारे सामने क्या है, LHS इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/3। ठीक है, फिर प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, यहां भी ठीक है। तो हम लोग इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/3, यहाँ पर 2 है, 2 tan इनवर्स है तो प्लस को 2 बार कर देंगे इसको, प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/3, इसको हम लोग 2 बार लिख दिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूले के बारे में पढ़ा होगा, या फिर अगर नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पर उस फॉर्मूले के बारे में लिख देता हूँ।
जब tan अगर 2 बार लगातार रहे तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, tan, अगर tan x प्लस tan y रहे, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहे तो इसका क्या फॉर्मूला होता है मैं भी बता देता हूं इसका। tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर इस तरह का कंडीशन है तो यहाँ पर हम लोग इस कंडीशन पर इसको बैठा सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई, तो क्या हो गया 1/1/3 प्लस 1/3, x ये है y ये है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, तो 1/9 हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/3 तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, 1 1 1 और 3 3 9, नीचे में डिनोमिनेटर में 9 हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं एक बार दिखाता हूँ, 1/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1/9 लिख सकते हैं, प्लस tan इनवर्स, ध्यान से देखना यहाँ पर 1/7, ठीक है, tan इनवर्स 3 का 1/3 प्लस 1/3 तो नीचे में एलसीएम में तो 3 ही रह जाएंगे, ये 9 है तो यहाँ पर 3 रह जाएगा एलसीएम में, और 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 9 आएगा एलसीएम में, तो 9 माइनस 1, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है, यहां तक समझ गए, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, तो 2/3 डिवाइडेड बाय, ये नीचे वाले को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 9 माइनस 1 तो 8 होता है, 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, 8/9, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं आगे चलकर, tan इनवर्स, जैसा कि आपने छोटे क्लास में भी 4-5 क्लास में भी पढ़ा होगा, जब डिवाइड रहता है, दो फ्रैक्शन जो डिवाइड होते हैं तो राइट हैंड साइड वाले उसको मल्टीप्लाई में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो राइट हैंड साइड वाले ऊपर नीचे होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख लेना एक बार, तो 2/3 इंटू यहाँ पे हमने डिवाइड से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये उल्टा हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, 8/9 था तो 9/8 हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ गए, प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो अब काट देंगे, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, तो 3/4 हो गया, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पर tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको मैं साइड से इरेज कर देता हूं, यहां से मैं एक लाइन खींच देता हूं जिससे कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर ध्यान से देखना, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, सेम इस तरह की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने वाला, जैसे मैंने यहाँ बताया दोनों tan है, tan इनवर्स इस तरह से लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मान सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ये 7 है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये 7 है, अब इस तरह से कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे भी, तो सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखना आप लोग, tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7 एट 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, यहां तक ठीक है। tan इनवर्स, तो 7 और 4 का एलसीएम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये तो खैर ये किसी का मल्टीपल नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 4 से क्या हो जाएगा 28, ठीक है 28, तो 7 3 या 21 माइनस 4, 21 माइनस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/28, ठीक है, यहाँ पे भी समझ गए।
तो आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स, तो 21 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 17 हो जाएगा। तो 17/28 ओ सॉरी, यहाँ पे हमने गलती कर दिया, प्लस हो गया यहाँ पे 21 + 4, तो 21 + 4 = 25 हो जाएगा। 25/28 ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 28 - 3, तो क्या हो जाएगा ये भी 25/28 आ जाएगा। समझ गए, हो जाएगा ना। ये एलसीएम निकालें 28 नीचे में हो जाएगा, 28 - 3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो tan इनवर्स ये जैसा कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जब चेंज किया था तो ये ऊपर नीचे हो गया था राइट हैंड साइड वाले, तो हम भी यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे 25/28 इंटू 28/25 ठीक है। ये कट देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये भी कट कर 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 हो गया ब्रैकेट में ठीक है। और जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 आता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और tan 45 का वैल्यू होता है 1, सिर्फ और सिर्फ 1। तो यहाँ पर 1 है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 45 डिग्री हो जाएगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 ही होता है, तो 45 को हम लोग π/4 लिख सकते हैं। पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है ना, पाई = 180 डिग्री, तो π/4 = 180 डिग्री बाई 4, तो क्या हो जाएगा 180/4 45 हो जाएगा। तो π/4 भी हम लोग 45 को, यहाँ पर 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 45 को हम लोग π/4 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली सा π/4 आ जाएगा। यहाँ पे यही हम लोग को प्रूफ करके लाना था, ऊपर में यहाँ पर π/4 लाना था प्रूफ करके, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में, यहाँ पर हमारा आ गया, यहाँ पर एक प्यार भरा प्रूफ लिख देंगे हम लोग, प्रूफ लिख दिया तो बन गया हमारा ये क्वेश्चन। देखा ना, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन क्या करो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर आपको 5 नंबर मिल रहा है, तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन थोड़े बड़े होते ही है, लेकिन ज्यादा पेचीदा नहीं, आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने पहले फॉर्मूले करवाया था। आप लोग इसको देखकर अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्योंकि मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये 4 बार पहले भी आए हुए हैं एग्जाम में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको देखकर अच्छे से समझो और वीडियो को पॉज करके हो सकता है आप लोग कॉपी में लिख लो, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आशा है आप लोगों ने उसे देखकर अच्छे से कॉपी में लिख लिया होगा, उसको अच्छे से समझ लिया कि वो क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन VVI क्वेश्चन था, इसलिए आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसको में हमने एक फॉर्मूले का भी यूज़ किया था tan वाले का, जो मैंने यहाँ पर लिखा था उसमें, तो आप लोगों ने उस फॉर्मूले को भी देखकर अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, तो आप लोग उस फॉर्मूले को हो सके जितना हो सके तो आप लोग दिमाग में फिट कर लेना वो, ठीक है, वो भी बात समझ गए। तो आज की इस वीडियो में हम बस 2 ही क्वेश्चन क्योंकि करते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं हम लोग 5 क्वेश्चन डालेंगे और 5 नंबर वाले क्वेश्चन 2 डालेंगे, तो 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में ही दे दिया है। और ये जहाँ तक बात रही थी 5 नंबर वाले की, तो 5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में डाल दिया है। तो हमारा इसी के साथ हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सब्जेक्टिव वाले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और जहाँ तक बात रही कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, तो जैसा कि वो तो सही बात जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स आगे चलकर भूल जाते हैं। अभी 1 या 2 दिन अभी मैं करवा दूंगा तो 1 या 2 दिन याद रह जाएंगे, फिर 1 महीने बाद भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है उस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन एग्जाम से 1 हफ्ते पहले, जिससे कि आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बैठा रहेगा, आपके दिमाग से क्वेश्चन कहीं जाएगा नहीं, इसलिए उसकी चिंता आप लोग नहीं कीजिए। उसके हम वो सही VVI क्वेश्चन करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन। और इसी के साथ हमारा मोस्ट VVI क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का खत्म हो चुका है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हम लोग एग्जाम से 1 हफ्ते पहले कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में मैट्रिसेस या फिर और भी कई अन्य चैप्टर हैं उन सभी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।